हेलो स्टूडेंट, दिस इज लोकमान्य तिलक स्कूल और आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 सब्जेक्ट मैथ और सब्जेक्ट मैथ के 15 चैप्टर यानी 15 चैप्टर चल रहा है जिसमें हम डाटा हैंडलिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। और जैसा कि हम पहले इसके दो पार्ट पहले जो पढ़ चुके हैं उसमें बार ग्राफ और पाई चार्ट के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए लाइन ग्राफ के बारे में इसमें पढ़ेंगे। लाइन ग्राफ कैसे होता है, ठीक है। तो देखिए लाइन ग्राफ कैसे होते हैं, ये सारे लाइन ग्राफ हैं। तो कह रहा है कि देखिए क्वेश्चन नंबर 15 डी, द ग्राफ बिलो शो नंबर ऑफ बुक्स रीड अ क्लास ईच मंथ, यूज द ग्राफ टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। प्रत्येक महीने में कितनी किताबें पढ़ी गई हैं उनका यहाँ पे दिया गया है डाटा, उसके हिसाब से आपको आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कौन सा ए। देखिए कह रहा क्या, विच मंथ है द लॉन्गेस्ट नंबर ऑफ बुक रीड, इसमें सबसे ज्यादा नंबर में बुक रीड की गई है। तो ये कौन सा महीना होगा, तो ये महीना होगा मार्च का। ये सबसे ज्यादा किताबें किसमें पढ़ी गई हैं, मार्च में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मार्च। ओके, बी में देख लीजिए, कह रहा विच मंथ है द लीस्ट नंबर ऑफ बुक रीड, किसमें सबसे कम नंबर में, तो ये हमको दिख रहा है कौन सा, ये नवंबर। नवंबर में कितने, 10 किताबें, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नवंबर। ओके, फिर कह रहा फ्रॉम फरवरी टू मार्च डिड द अमाउंट ऑफ बुक रीड इंक्रीज और डिक्रीज। कह रहा कि फरवरी से लेकर मार्च में जो बुक्स का अमाउंट है वो डिक्रीज हुआ या इंक्रीज हुआ। तो फरवरी में कितना था, ये फरवरी में 70 था और मार्च में कितना पहुंच गया, 100। तो क्या हुआ, ये इंक्रीज हुआ। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज। फिर कह रहा व्हाट इज द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ बुक रीड इन फरवरी एंड डू रीड इन अप्रैल। फरवरी में कितना नंबर था, 70 था। फरवरी में, अप्रैल में कितना था, 20 था। 20 और 70, तो इसका जो डिफरेंस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 70 माइनस 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा इसका डिफरेंस। कितना हो जाएगा, 50 बुक्स। ओके, फिर कह रहा कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बुक रीड, कुल मिला के कुल नंबर ऑफ बुक कितनी रीड की गई। तो ये 10 बुक नवंबर में, दिसंबर में कितनी, 90, जनवरी में कितनी, 30, ये 70 है, ये 100 है और ये 20। अगर सबको हम जोड़ दें इनको तो इसका आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 20 प्लस 100 प्लस 70 प्लस, ऐसे हम क्या करेंगे, इसको जोड़ते हुए चले जाएंगे। ओके, ऐसे इसको जोड़ते हुए हम चले जाएंगे। तो 70 प्लस 30 प्लस 90 और प्लस 10, तो ये इक्वल कितना हो जाएगा, अगर सबको हम जोड़ देंगे 320 बुक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 320 बुक। ओके, फिर इन जनवरी द गोल वाज टू रीड 25 बुक्स, डिड दे रीच द गोल। अगर जनवरी में कुल मिला के 25 बुक्स पढ़ी जानी थी तो क्या वो अपने गोल तक पहुंच गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ पहुंच गया, क्योंकि यहाँ पे 30 बुक्स पढ़ ली गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, यस। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्या द ग्राफ गिवन बिलो शोस टेंपरेचर इन न्यू दिल्ली इन द मंथ ऑफ जून फॉर अ पीरियड ऑफ 6 डेज। लुक एट द ग्राफ हियर एंड आंसर द क्वेश्चन दैट वन, ठीक है। क्या विच डे वाज द लोवेस्ट टेंपरेचर रिकॉर्डेड, किस दिन सबसे कम टेंपरेचर रिकॉर्ड किया गया, ठीक है। तो अगर लोवेस्ट टेंपरेचर की बात करें तो सबसे कम टेंपरेचर तीसरे दिन, सबसे कम टेंपरेचर किस दिन इसका रिकॉर्ड किया गया है, तो तीसरे दिन इसका सबसे कम टेंपरेचर रिकॉर्ड किया गया, ठीक है। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2, 2 का ए, 3 डेज, तीसरे दिन सबसे ज्यादा कम टेंपरेचर रिकॉर्ड किया गया। व्हाट वाज द हाईएस्ट टेंपरेचर रिकॉर्डेड, क्या सबसे ज्यादा हाईएस्ट टेंपरेचर रिकॉर्ड किया गया, 48 डिग्री, डिग्री जो हाईएस्ट टेंपरेचर किया गया है वो 48 डिग्री। तो बी का आंसर क्या हो जाएगा, 48 डिग्री। फिर व्हाट वाज द टेंपरेचर रिकॉर्डेड ऑन डे 4, डे 4 को कितना टेंपरेचर रिकॉर्ड किया गया, तो ये बीच की स्थिति है, तो ये 45 डिग्री होना चाहिए, 45 डिग्री, 45 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, फिर वाज द टेंपरेचर लोअर और हायर ऑन 4 देन डे 2, 4 को 2 के हिसाब से लोअर था या हायर था, ठीक है। तो अगर हम देखें तो इसका क्या था, लोअर था, 4 का कम था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लोअर, लोअर था। ओके, फिर कह रहा व्हाट इज द फॉल इन टेंपरेचर फ्रॉम डे 2 टू डे 3। डे 2 यहाँ पे क्या कितना है, डे 2 टू डे 3, डे 2 से डे 3 में कितने डिग्री टेम्परेचर क्या होना चाहिए, गिर गया। तो, तो यहाँ पे देखिए 46 और 48 के बीच की स्थिति है, कितना हो जाएगा 47 और यहाँ पे कितना है 40। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा 47 माइनस 40, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसे हो जाएगा। फिर देखिए अगला, द लाइन ग्राफ गिवन बिलो shows the number of teenager between the age of 13 to 19 a small town. What is the mobile what that has mobile phone, use the graph given below and answer the question. तो कह how many mobile phones do the year 18-year-old have, 18-year-old कितने मोबाइल रखते हैं, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 530 मोबाइल, ठीक है। एक देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, तो एक आंसर क्या हो जाएगा 530। ओके, ये सारे बहुत आसान है। फिर अगला है, एट व्हाट एज डू द टीन हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ मोबाइल फोन, मैक्सिमम नंबर ऑफ मोबाइल फोन कितना है 642, और ये किस एज के लड़के रखते हैं, तो ये 19। तो बी नंबर क्या हो जाएगा 19 ईयर, 19 ईयर। सी नंबर, व्हाट वाज द लीस्ट नंबर ऑफ मोबाइल फोन्स एंड व्हाट एज, सबसे कम नंबर जो मोबाइल फोन कौन रखते हैं और उनकी एज क्या है, तो सबसे कम नंबर क्या है, ये 13 वाले। तो इसका आंसर क्या है 13 ईयर, और फोन की नंबर्स क्या है 229। ओके, क्या है 229। फिर कह रहा व्हाट इज द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ मोबाइल फोन्स दैट टीन्स हैव एट द एज ऑफ 17 एंड दैट टीन हैव एज 14, 14 और 17 के जो मोबाइल फोन है उसके बीच डिफरेंस कितना है। तो ये कितना है 273 है और ये 590 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 590 माइनस 273, 273। तो
जब इसको माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 317 हो जाएगा, 317 मोबाइल फोन हो जाएगा, क्योंकि बिटवीन विच एज ग्रुप 6 टू 16 टू 17 ईयर और 18 टू 19 ईयर इज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मोबाइल फोन। किसमें किसमें इंक्रीज हुआ, 17 16 और 17 में, 16 या 17 में, या फिर 18 और 19 में। तो यहाँ पे 16 और 17 में और 18 और 19 में, तो इसमें ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ, किसमें 16 और 17 में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 16 टू 17 ईयर, ओके।